हाय एवरीवन, वेलकम टू कोटा प्लस क्लासेज। बेसिक मैथ के इस सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और भी कुछ टर्म, जैसे कि इसको एक एक करके लिखते जाना, ठीक है। सेट का डिफिनीशन वगैरह थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सेट, it is the well defined collection of an object बोल रहा है कि इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब एलिमेंट या कोई मेंबर है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि जो भी सेट दिया है वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर हम बोल रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, तो n क्या हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 ये आगे तक जाएगा। ये डिस्क्रीट हो गया, सिंगल डिजिट हो गया है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ये डिफाइंड है, ठीक है। अगर हम यही बोल दें कि सेट ऑफ ऑल टैलेंटेड पीपुल इन योर विलेज, ठीक है, तो कौन कितना टैलेंट हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो सेट है। टैलेंटेड कोई भी हो सकता है। सिंपली अगर हम बोले कि आपके क्लास में टॉपर का सेट अगर बताना चाहते हैं तो वो सही है, ठीक है। एक क्लास में मान लेते हैं कि 2020 का टॉपर कौन है, सिंपली वो हमें पता है, वो वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन सिंपली बोले कि क्लास में टैलेंटेड स्टूडेंट, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन टैलेंटेड है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन योर स्टेट। आपके स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट की अगर संख्या पूछी जाए तो आसानी से आप बता सकते हैं, वे वेल डिफाइंड है कि हाँ मेरे स्टेट में 28 डिस्ट्रिक्ट है या 27 डिस्ट्रिक्ट है, सारे के नाम भी अलग अलग हैं। ये जो हुआ मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया सेट का, तो ये इसे हम सेट बोल सकते हैं। और भी बोल रहे कि अगर हम 1 से लेके 2 तक के बीच के सारे रियल नंबर, एक और दो खुद इस 1 और 2 को छोड़ के, तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में या स्मॉल ओपन इंटरवल में लिखेंगे 1 से 2, ये इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेट है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट को लिखा गया है, सिंगल एलिमेंट को लिखा गया है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम 1 to 2 एक्सक्लूडिंग 1 and 2 इटसेल्फ, 1 और 2 को खुद को छोड़ के अगर हम लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 से 2 के बीच में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर यही बोल देता कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम 1 to 2 इंक्लूडिंग करना है 1 और 2 को भी, तो हम उसको ऐसे लिखते 1 से 2। ये हुआ मेरा क्लोज ब्रैकेट या बोल सकते क्लोज इंटरवल, और इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन। ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि पूरा इंडिया के ईमानदार लोगों का सेट क्या होगा, तो वो सेट तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। पूरे इस धरती पे कितने तेज़ लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, ये भी सेट नहीं होगा, है ना। तेज़ का मेजरमेंट नहीं ना कर सकते हैं जी। और बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे इस अर्थ पे कितने टॉल लोग हैं, है टॉलेस्ट पर्सन, ऐसे थोड़ी बोल सकते टॉल लोग कितने हैं, तो टॉल या टॉलर है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब हम देख ले रहे हैं कि डिस्क्रीट सेट क्या है।
पिछले बार जो एग्जाम्पल फर्स्ट लिए थे कि ऑल नेचुरल नंबर, उसको हम करली ब्रैकेट में ही लिए थे, वो डिस्ट्रिक्ट सेट ही था, ठीक है ना। डिस्क्रीट सेट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें जो होता है सिंगल सिंगल डिजिट को लिखा जाता है, सिंगल सिंगल डिजिट को लिखा जाता है। जैसे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर भी है, 0, -1, -2, 1, 2, 3 सिंगल सिंगल डिजिट को लिखा गया है। सिंपली इसको अगर रियल नंबर पे हम प्लॉट करना चाहते हैं, ये है मेरा रियल नंबर लाइन, ओके, रियल नंबर लाइन। इस पे अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये आएगा 1 सिंगल, ये आया, ये 5 और ये 11/2। इस तरह से प्लॉट करते हैं रियल नंबर लाइन पे। ये जो है यहाँ पे इस तरह से भी प्लॉट करते हैं, ये कि हाँ ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है, ठीक है, सिंगल नंबर है, 1 1 है। मतलब कि इस रियल लाइन में ये 1 और 5 और 11/2 ही सिर्फ कॉन्टेंट हो रहा है। इस रियल नंबर लाइन पे सिर्फ 1, 5 और 11/2 ही कॉन्टेंट हो रहा है। कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल, इंटरवल बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या स्मॉल इंटरवल इसको बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। और इंटरवल किसको बोलते हैं, तो रियल नंबर के सबसेट को बोलते हैं इंटरवल। ये सबसेट का मतलब हुआ कि ये रियल नंबर है, ओवरऑल रियल नंबर है ये, ओके। इसमें ये क्लोज इंटरवल में है तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया 3। 2 से 3 के बीच का जितने भी नंबर है, 2 और 3 को भी इंक्लूड करना है। इस क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 2 और 3 को भी इंक्लूड करना है। तो 2 से ले के 3 के बीच में का ये सारा नंबर 2 3 को इंक्लूड करते हुए इस रियल लाइन नंबर पे ही कंटेंट हो रहा है। ये रियल लाइन नंबर पे ही 2 से 3 जो है सारे नंबर वो कंटेंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसेट जो होता है, कि सबसेट का मतलब होता है कि कोई भी सेट जो होना चाहिए, अगर वो एक सेट का सारा नंबर दूसरे सेट में मौजूद है, मिल रहा है, तो पहले सेट को जो हम बोलते हैं वो सबसेट बोलते हैं, किसका, दूसरे सेट का, ठीक है। तो ये जो है 2 से 3 के बीच में ये कंटिन्यूअस सेट है। इस रियल लाइन नंबर भी रियल नंबर भी एक सेट ही है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच का। तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच का रियल लाइन नंबर एक सेट होता है। उसी में ये 2 से 3 भी, 2 से 3 के सारे रियल नंबर इंक्लूडेड है। तो 2 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर मुझे -∞ से इन्फिनिटी के बीच में ही मिल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर का सबसेट है। तो इंटरवल जो होता है रियल नंबर के सबसेट होता है। तो ये हमारा 2 से 3 के बीच में इस क्लोज इंटरवल में जो नंबर 2 से 3 को इंक्लूड किया गया है, ये ऐसा हम डिनोट करेंगे रियल लाइन नंबर पे, ऐसे ही प्लॉट करेंगे। ये 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है और इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है, ओके। अब देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट में या स्मॉल इंटरवल में 2 से 3 एक सेट दिया है, कंटिन्यूअस सेट। तो इसको हम रियल नंबर पे कैसे डिनोट करेंगे, रियल नंबर प्लॉट किए, रियल लाइन नंबर, और उसको 2 और 3 वहाँ से हमने लिखा, 2 और 3 के बीच। अब यहाँ पे ये जो है ओपन शो कर रहा है, ये भी ओपन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 को नहीं लेना है, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट में जो 2 और 3 लिखा है, इसका मतलब है 2 और 3 को छोड़ के 2 और 3 के बीच के जितने भी सारे नंबर हैं, बीच के जितने भी सारे नंबर हैं वो हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ।
यहाँ पे 3 तरह के ब्रैकेट को देखें। एक हुआ कर्ली ब्रैकेट, दूसरा हुआ हमारा क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। इसको बोलते हैं क्लोज और ओपन इंटरवल। क्लोज और ओपन इंटरवल में अगर मान लेते हैं 2 से 3 के बीच का कोई नंबर होता है तो रियल लाइन नंबर पे हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, ये 2 से लेके 3 तक तो लिए, लेकिन यहाँ इसका मतलब जो हुआ, इस क्लोज का मतलब हुआ कि 2 भी हम इंक्लूड कर लिए, और इसका मतलब हुआ कि ये ओपन है तो 3 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इसको 2 से 3 में ऐसे भी कभी भी कोई नंबर देगा, ऐसा डिनोशन देगा, तो हम ऐसे ही इसको रियल लाइन नंबर पे प्लॉट करेंगे। अब बोलते ओपन क्लोज इंटरवल, तो मान लेते हैं कि 2 से लेके 3 तक ही नंबर लेते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब कि 2 को अब इसमें हम नहीं लेंगे, लेकिन 2 से आगे जितने भी सारे नंबर हैं उसको लेंगे। ठीक है, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, यहाँ पे अगर हम बोले कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं ले सकते हैं ना, 2.01 ले सकते हैं। अच्छा, तो 2.001 भी तो हो सकता है। अब आप बोलिएगा 2.001 ही ले सकते हैं, तो 2.000000001 जस्ट ग्रेटर, 2 से जस्ट बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 2 से जस्ट बड़ा इंटीजर बता सकते हैं, तो हाँ 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक ना, ये बता सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये डिस्क्रीट सेट है, ये कंटिन्यूअस सेट है। ठीक है, डिस्क्रीट सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कंटिन्यूअस सेट को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, क्लोज कर दिए और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिए, ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्लोज कर दिया और करली ब्रैकेट लगा दिए, ये डिफाइन नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई नंबर 2 से 3 के ही बीच ले लीजिए कोई भी नंबर, बहुत सारे नंबर होंगे, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, मतलब इन्फिनाइट नंबर होंगे। ठीक है, इसमें ले लो, क्या आप ले सकते हो, जैसे कि 5/2, 5/3, 5/4, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस 2 और 3 के बीच में अगर देखा जाए, या हम कोई और ले लेते हैं, 2 से लेके 10 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, तो 2 और 10 के बीच में फिनाइट इंटीजर होंगे। इंटीजर की संख्या तो फिनाइट होगी भाई। 2 से 10 के बीच में देख लेते हैं, 3 एक इंटीजर आ जाएगा, 4 एक इंटीजर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, ये 2 और 10 के बीच में इतने सारे इंटीजर आ जाएंगे जो कि फिनाइट इंटीजर आएंगे, है ना। तो कोई पूछेगा कि 2 नंबर के बीच में, 2 से लेके 10 के बीच में, या कोई ऐसा इंटरवल में फिनाइट इंटीजर आता है या नहीं, तो बोलेंगे एक ऑफकोर्स फिनाइट इंटीजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन इन्फिनाइट नंबर आते हैं, इन्फिनाइट नंबर आते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द सेट। ओके, जैसे मानते हैं कि दो सेट है। ओके, ए और बी, इन दोनों का अगर यूनियन हम लें तो ए यूनियन बी, ये भी एक सेट ही है ना। तो ये होता है कि ये भी एक सेट ही होता है, जिसमें क्या होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट या तो ए में हो, या नहीं तो बी में हो, या नहीं तो फिर दोनों में हो। ठीक है ना, अगर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो वो कहलाता है कि ए यूनियन बी। जैसे देख लेते हैं कि हम एक डिस्क्रीट सेट ही लेते हैं, 1 2 3 लिए, ओके, और बी लिए 5 और 6, ओके।
तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी 1 2, एक और नंबर ले लेते हैं 3, ओके 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 इसमें भी इंक्लूड है, तो हम क्या लेंगे, एक ही 3 मात्र लेंगे, एक्स्ट्रा यह नहीं कि 3 और 3 भी लिख दिए, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही 3 लिखेंगे। और फिर ये 5 हुआ, 6 हुआ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने 5 लिख दिया है, फिर 6 लिख दिया है, फिर 3 लिख दिया है, कुछ अजीब तरह से। तो सेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम चाहें तो बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बेहतरीन वे को दिखाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम लिख सकते हैं 3 5 6, ओके। तो ए यूनियन बी 1 2 3 5 6, इस दोनों सेट में जो भी नंबर, यूनिक नंबर जो भी प्रेजेंट है उसको हमने लिख दिया है। अब ये मेरा हो गया ए यूनियन बी, ओके। अब हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है, इस दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन नंबर है, अगर कॉमन नंबर है तो वही ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी के बीच में कौन सा कॉमन नंबर है, एक, इसमें एक नहीं है, 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3, हाँ है 3, क्या 5 है इसमें, क्या 6 है इसमें, नहीं है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है जी, सिर्फ और सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है। तो ए इंटरसेक्शन जो बी हुआ मेरा कॉमन पार्ट होता है सेट ए में और सेट बी में भी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में और बी में दोनों में कॉमन क्या है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि ए में और बी में जो भी कॉमन है ए से हम हटा देंगे उस कॉमन नंबर को, और फिर जो बचा ए में, जो भी डिजिट बचा या जो भी नंबर बचा या जो भी बचा नंबर, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी में कॉमन पार्ट है 3, तो हम ए से 3 को हटा देंगे, ए से 3 को हटा देंगे और लिखेंगे 1 और 2 सिर्फ, और 1 और 2 देखिए यहाँ पे ए और बी में कॉमन 3 है, हमने 3 को ए से हटाया है क्योंकि ए से बी को सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ए से बी को सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने कॉमन पार्ट को ही हटाया है, कॉमन पार्ट को ही हटाया जाता है, ठीक। तो मेरा सेट क्या आ गया, ए से ए माइनस बी बराबर 1 से 2, ये एक सेट आ गया। चलिए हम और एक कंटिन्यूअस सेट के हिसाब से भी देख लेते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, यूनियन में दो सेट है ए और बी, बोल रहा है कि इट इज़ अ सेट कॉन्टेन ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन आइदर ए और इन बी और इन बोथ, ओके। ए इंटरसेक्शन बी है, इट इज़ अ सेट कॉन्टेन कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट between A and B, okay, and subtraction of the set, it is a set contains all element of A which are not present in B, okay। अब हम कंटिन्यूअस सेट पर ही देखना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंटिन्यूअस सेट है 2 से लेके 6 के बीच में, और बी दूसरा कोई कंटिन्यूअस सेट है ओपन में 3 से लेके 4 के बीच में, ओके। तो हम इसको पहले तो रियल लाइन नंबर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, रियल लाइन नंबर पे हमने प्लॉट कर दिया। ये हुआ मेरा 2 से लेके 6 के बीच का नंबर, 2 और 6 भी इंक्लूडेड होगा, 2 और 6 भी इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने इस डॉट से दिखा रखा है। 3 और 4 ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, इसको हम ओपन से दिखाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मैंने क्या डिफिनीशन बताया था, वो सारे एलिमेंट या तो ए में होना चाहिए, नहीं तो बी में होना चाहिए, या नहीं तो दोनों के मिला के, है ना, दोनों में होना चाहिए। तो यह सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड कर रहा है 3 और 4 को भी,
सॉरी 3 से लेके 4 के बीच में भी हो रहा है। तो ये जो है मेरा फाइनली ए यूनियन बी जो होगा वो यही एक इंटरवल हो जाएगा 2 से लेके 6 के बीच का, यही इंटरवल ए यूनियन बी जो होगा हो जाएगा 2 से 6। ठीक है, 2 से 6 का जो भी नंबर है टोटल वो हो जाएगा। तो ये बोले था डिफिनीशन था कि कंटेंस ऑल द एलिमेंट, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि कंटेंस ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन आइदर ए और इन बी और इन बोथ। सारे के सारे वो एलिमेंट या तो ए में होना चाहिए, नहीं तो बी में होना चाहिए, नहीं तो दोनों में होना चाहिए। तो ए में सारे के सारे वो एलिमेंट है टोटल, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 6। अब इंटरसेक्शन की बात बोल रहा है, तो रियल लाइन नंबर पे हम इसी नंबर को प्लॉट कर रहे हैं 2 से 6। ठीक है, 2 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। यहाँ पे आ गया कहीं 3 और ये 4 ओपन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ए में भी कॉमन, सॉरी ए और बी के बीच कॉमन क्या है, 2 के बीच में ही ना कॉमन पार्ट हम डिफाइन करेंगे। अकेले अकेले तो कॉमन नहीं हो सकता है, तो इस दोनों के बीच में क्या कॉमन है। 3 और 4 इंक्लूड है इसमें नहीं, तो 3 और 4 को छोड़ के इस बीच में जितने भी सारे नंबर है वो होगा कॉमन पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारा आ जाएगा 3 से लेके 4 के बीच का सारा नंबर कॉमन होगा। ठीक है, अब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, इसको फिर से हम एक बार रियल लाइन नंबर पे प्लॉट कर देना चाहते हैं। 2 से लेके 6, ये 3 से लेके 4 ये इंक्लूडेड है और ये ओपन है। यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी अगर निकालना है 2 से लेके 6 के बीच में एक कंटिन्यूस सेट दिया गया है, दूसरा सेट दिया है 3 और 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। ठीक ना, इंटरवल पे मैंने प्लॉट कर दिया, दिखा रखा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी के बीच का जो भी कॉमन पार्ट है उसको मुझे हटा देना है और सिर्फ ए के ही वो नंबर को सिलेक्ट करना है, ए के ही इंटरवल को सिलेक्ट करना है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 3 और 4 को छोड़ के 3 और 4 के बीच के सारे नंबर कॉमन है, तो उसको हम हटा दिए। अब 3 इंक्लूड नहीं था, 4 इंक्लूड नहीं था, तो ए का अब कितना बच गया, ए का ये वाला पार्ट बच गया 2 से लेके 3 के बीच में यूनियन। 4 भी कॉमन में इंक्लूड नहीं था, इसलिए 4 से लेके 6 के बीच ये नंबर जो होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट ए एंड बी का होगा। रियल लाइन नंबर पे अंतिम जो नंबर होता है जिसको हम बहुत बड़ा नंबर बोलते हैं या बहुत छोटा नंबर बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोशन है, बोल सकते हैं, सिर्फ डिनोट करने का एक तरीका है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर हम इसको लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से किसी इंटरवल में दर्शाना चाहते हैं 2 तक नंबर, मान लेते 2 को इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि कितना छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 2 ऐसे लिखेंगे, हमेशा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हम ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट ही रखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 2 से इन्फिनिटी के बीच में ये क्लोज मान लेते हैं, कोई नंबर सेट दिया गया है, कोई सेट दिया गया है। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे फिर कोई बोले कि हाँ क्लोज लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं।
क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि क्लोज लगाने का मतलब कि इन्फिनिटी भी आ गया, इन्फिनिटी भी एक नंबर बन गया कि हाँ इसको हम दर्शा रहे हैं कहीं नंबर पे। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि हम इसको नहीं पता कर सकते कि कितना बड़ा नंबर है एग्जैक्ट क्या नहीं पता है। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे ओपन रखेंगे, मतलब इसको एक्सक्लूड करते रहेंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करते रहेंगे। और अगर हम बोले कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको डिनोट करने का तरीका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है, माइनस इन्फिनिटी पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, इन्फिनिटी पे भी मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया, मतलब क्या किया, एक्सक्लूड किया। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम इसी ऐसे ही दर्शाते हैं। और इसको ऐसे भी हम आर अगर लिख दें, डिनोट कर दें, तो आर से भी का भी मतलब हो गया कि हाँ रियल नंबर को दर्शाया जा रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने सारे नंबर है वो सब के सब रियल नंबर में ही आता है। अब देखिए इस रियल नंबर पे तो मैंने बता दिया कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे के सेट को ही बोलते हैं हम रियल नंबर। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये जीरो है, बॉर्डर लाइन है, बिटवीन लाइन है, ठीक है, जीरो है, जीरो से जीरो को भी अगर हम इंक्लूड कर लें और इस साइड पूरा जाते जाएं तो मुझे नंबर मिलता है जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, ओपन, क्लोज। तो इसको क्या बोलेंगे कि नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। ओके, अब हम क्या करें, यहाँ पे एक्सक्लूड करके जाते हैं और यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब कि जीरो इंक्लूड नहीं किए हैं, तो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। और इसको बोल सकते हैं हम, बोल सकते क्या हैं, बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको ओपन करें, जीरो को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। और फिर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, अब तो आप समझ ही गए, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर को हम दर्शाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब एक और ले लेते हैं कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब पॉजिटिव नहीं है, रियल पॉजिटिव नंबर नहीं है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, नेगेटिव रियल नंबर है। और नेगेटिव में क्या है, जीरो भी इंक्लूड किया गया है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो को हम बोलते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। एंजॉय द सॉन्ग। इस लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा नॉइज़ एरर तो आ ही जाता है, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल नॉइज़ नहीं आए और वीडियो बहुत ही बेहतरीन बने। 1/0 को हम इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 1/0 जो होता है एग्जैक्ट जीरो वो अनडिफाइंड होता है, और 1/इन्फिनाइट जो होता है वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे 1/इन्फिनाइट, ये तो नोशन है, मतलब कुछ नहीं, 1 कुछ नहीं कैसे कुछ हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि 1/नथिंग, हाउ मे बी समथिंग, नो 1/इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। अनडिफाइंड होता है और 1/0 भी अनडिफाइंड होता है। लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है, वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, उसका कुछ अलग वे होता है, एग्जैक्टली 1/0 नहीं होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी बोल रहा है कि ये एक नंबर है या फिर एक्सप्रेशन होता है, और ये नंबर या एक्सप्रेशन जो होता है इससे संबंधित होता है, रिलेट होता है। या तो इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इस डिनोशन से, इस नोटेशन से वो कोई भी नंबर जो होता है, दो नंबर रिलेटेड रहता है, ठीक है। यह एक्सप्रेशन भी होता है वो रिलेटेड रहता है, उसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे कि ये दो नंबर है 3 और 5, ये रिलेटेड है इससे, तो हम पढ़ेंगे इसको कैसे, तो पढ़ेंगे कि 3 इज लेस देन 5। यहाँ हम फिर इसी को पढ़ सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3। मतलब कि 5 जो बोल रहा है, 5 जो है वो बड़ा होता है 3 से, या फिर 3 जो होता है छोटा होता है 5 से। है तो सही है कि नहीं? बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन है। इधर भी कोई ना कोई नंबर है, ये दोनों रिलेटेड है, एक इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये जो नोशन दिया गया है, डिनोट किया गया है, इसको वो पढ़ते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इक्वालिटी में जो होता है कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन इक्वल से रिलेटेड रहता है। जैसे x और 2 ये रिलेटेड है इक्वालिटी, इक्वल से, मतलब x जो है वो 2 के बराबर है। यहाँ पे x जो है y के बराबर है, x बराबर y, ये x इक्वल टू y, इससे रिलेटेड है ये। इन इक्वेशन में आ जाते हैं तो इनइक्वालिटी जो है ये इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल को कंटेन कर रहा है। तो इनइक्वालिटी जब वेरिएबल को कंटेन करता है तो उसको हम बोल देते हैं इनइक्वेशन। आइए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को हम देखते हैं और समझते हैं। कुछ मीनिंग्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लेंगे, हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कि 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको हम अगर ब्रेक करें तो लिखेंगे 2 इज़ ग्रेटर देन 1 और 2 इज इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू दो चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है, या तो एक ग्रेटर का या फिर 2 बराबर 1। जैसे नहीं होता है कि आप ये चीज़ ले लो या फिर ये चीज़ ले लो, कोई एक चीज़ ले लोगे, कोई एक चीज़ ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। चाहे आप ये पेन ले लो या फिर आप ये पेन ले लो, ठीक ना। कोई भी एक पेन ले लेने के बाद आपका लिखने वाला जो काम है हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 या 2 इज इक्वल टू 1, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, लेकिन ये सही है। अगर इसमें से कोई भी एक सही है तो ये ऑफकोर्स सही हो जाता है। 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 बड़ा होता है 1 से, हाँ होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बोलो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज़ ग्रेटर देन 2 या फिर 2 इज इक्वल टू 2। इसमें से सही है, ये सही है, ये नहीं है, फिर भी हम इसको सही मानेंगे कि हाँ 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो है सही है, क्योंकि 2 बराबर 2 है, होता ही है, ये 2 बड़ा नहीं होता है 2 से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा गया कि 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये सही है, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये भी सही है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर ऐसा बोलता कि 3 इज लेस देन 2, 3 छोटा होता है 2 से, 3 छोटा होता है 2 से, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 3 छोटा नहीं होता है 2 से। तो ये इनइक्वालिटी, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। अब बोलोगे 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा होता है 3 से, तो हाँ 5 बड़ा होता है 3 से, बिल्कुल सही है। अब बोल दे कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो ना ही 3 2 से छोटा होता है और ना ही 3 बराबर होगा 2 से, ठीक ना। इसको जैसे हम यहाँ पे ओपन कर रहे थे, 3 ना ही छोटा होगा 2 से
या नहीं 3 बराबर होगा 2 से, दोनों में से कोई नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बोलें कि हम 5 इज़ ग्रेटर देन 5, 5 बड़ा होता है 5 से, होता है क्या? 5 बड़ा हो जाएगा 5 से? नहीं, 5 बराबर होगा 5 से। तो अगर सिंगली ऐसा लिखा गया है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5, ऑफ कोर्स ये गलत है। 5 इज़ नेवर ग्रेटर देन 5, 5 इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब ये पता है 3 इज इक्वल टू 3, ये तो हो गया बच्चा वाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर होल्ड कर रहा है तो इसमें से अगर एक भी सही है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें से दोनों में से देख लीजिए, स्टेटमेंट अगर एक भी सही है तो ये सही है। ठीक, कोई भी नंबर खुद से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, वो बराबर ही होता है। स्क्वायर रूट में एक्स जो दिया है, सिंपली अगर ऐसे दिख जाए आपको कहीं पे, तो ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट से ही पता चल रहा है कि ये जो होना चाहिए, ये जो डिनोशन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और इसके अंदर की जो क्वांटिटी है, ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा ये क्या होना चाहिए कि ये एक्स जो होना चाहिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अंदर के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेना चाहें स्क्वायर रूट ऑफ 16 लेते हैं, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, सिंपली जैसे हम बोलते हैं। यहाँ पे ये हम नहीं लिख देंगे कि प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका जो रूट्स आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, और ये 16 जो है अंदर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। ठीक ना, ओके। और एक देख लेते हैं कि अगर स्क्वायर रूट अंदर है, ये तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ही, ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी नोट कर लेना है। मॉड ऑफ एक्स के बराबर आता है ये। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? तो मॉड ऑफ एक्स अगर ऐसे है, दो कोई बॉक्स में ऐसे लाइन में डंडे में कोई नंबर दिखाई दे तो वो मॉडुलस होता है। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक ना, मॉड ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हम बताए थे कि ये जो होता है स्क्वायर रूट का जो नोटेशन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अंदर की क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हाँ है। और इसी को यहाँ पे दर्शाने के लिए कि अगर हम मान लेते हैं कि -2 रखें तो क्या पॉजिटिव नहीं हुआ? हो गया पॉजिटिव। 4 देखो पॉजिटिव हो गया, और 2 रखें तो भी ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है, तो भी ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे x का जो वैल्यू आ रहा है, एक्स स्क्वायर का, x का वैल्यू -2 रख रहे हैं, फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। स्क्वायर रूट में फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, जैसे -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा ना। और x का वैल्यू क्या पुट किए हैं? -2 पुट किए हैं, तो क्या आया? पॉजिटिव आया। फिर अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो मॉड में लिखें तो भी ये पॉजिटिव आया, है ना। तो इसको सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो मॉड ऑफ एक्स ही वैल्यू आता है, मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। बस ये 3 टर्म्स होना चाहिए माइंड में, ये ओके। एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अगर x ग्रेटर है y से तो इसमें हम एक नंबर जोड़ना चाहते हैं, x प्लस कोई कांस्टेंट c है, और इधर भी हम y प्लस c जोड़ना चाहते हैं। तो कांस्टेंट c जो हो वो प्लस हो या माइनस हो, मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, साइन हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, साइन हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे गाइस देख लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1,
3 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर हम 2 जोड़ना चाहते हैं तो दोनों साइड 2 जोड़ रहे हैं, दोनों साइड 2 जोड़े हैं। सेमी क्वांटिटी को ऐड करने के बाद दोनों साइड, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। क्या ये साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो होता ही है। सॉरी, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे होता ही है। और अगर हम घटाते हैं इसमें से, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 है, अगर हम -2 ही घटा लेते हैं, चलो 3 - 2 ग्रेटर देन 1 - 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। क्या 1 -1 से बड़ा नहीं होता है? होता है। तो ये सही है। मतलब कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी इस फॉर्मेट में दिया है या फिर लेस देन भी दिया है तो चलेगा। दोनों साइड अगर हम सेम ही क्वांटिटी को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन y, एक नंबर लिए, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई कांस्टेंट हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं c, तो यहाँ पर ध्यान रखो, अगर c पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर c पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर c निगेटिव है, इफ़ c will be negative, then the sign of the inequality will be changes. ओके, चेंज हो जाएगा। cx इज़ लेस देन cy। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर पे ही थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि देख लेते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, और इसमें हम दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी अभी साइन नहीं देंगे। तो देख लिया, यहाँ पे 15 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। बड़ा कौन है? ये है। यहाँ पे भी ऐसे ही साइन था, ऐसे ही साइन है। मतलब इनइक्वालिटी का साइन बदला? नहीं बदला। कब नहीं बदला? जब हम दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए, तब नहीं बदला। अगर हम यही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि माइनस, ये 5 ग्रेटर देन 2 है, -3 से ही मल्टीप्लाई कर देते, -3 से ही मल्टीप्लाई कर देते, तो देख लो यहाँ पे -15 आ गया और यहाँ पे -6 आ गया। अब क्या होगा? -15 बड़ा है या -6 बड़ा है? नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें तो 0 के बाद ऐसे जाता है -1, इधर नंबर घटते हुए जाता है और इधर नंबर बढ़ते हुए जाता है, -2 आ रहा है। यहाँ पे ये मैं समझा देना चाहता हूँ, ये घटते हुए नंबर जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? -2 हुआ, और इससे बड़ा -1 हुआ, तो -1 बड़ा होगा -2 से। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, -15 छोटा होगा -6 से, मतलब -6 बड़ा होगा -15 से। यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन ऐसे था, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। तो जब भी हम एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड सेम ही नंबर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव अगर है तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो बदल जाता है। इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। लेस देन भी तुम ले सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा कि हाँ एक्चुअल में x और y क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी x इज़ ग्रेटर देन y है, ठीक है, और c से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। अभी क्या इनइक्वालिटी का साइन होगा, इनइक्वालिटी किस तरह का यहाँ पे फील होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। जब तक कि मुझे पता है कि x बड़ा है y से, ठीक है, लेकिन मुझे c नहीं पता है ना, कि c पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हाँ, एक बार फिर से ध्यान दो कि अगर जब तक हमें c का साइन नहीं पता चले तब तक हम यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगा सकते हैं। इसका ख्याल रखना, साइन पता चलेगा तभी तो हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक यहाँ पे दे रहे हैं कि x² + 1 ये हुआ, या ले लो ऐसे c² + 1
एक्स, यही हम इनइक्वालिटी लिए हैं, से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस वन, बोथ साइड में ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर प्लस वन ये एक पॉजिटिव नंबर है। कैसे आपको पता चला? सी स्क्वायर या तो जीरो होगा, सी स्क्वायर या तो ये जीरो हो सकता है या हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर जीरो होगा फिर भी एक जो है पॉजिटिव है, एक जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ ये पॉजिटिव मुझे पता चल गया कि ये नंबर जो है पॉजिटिव है, इसका भी साइन वही है, सेम ही नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो सेम ही नंबर मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई था, मल्टीप्लाई करने के बाद भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलने वाला है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई, ये क्या होगा यहाँ पे साइन? अगर ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है या नहीं है ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, अभी हम नहीं बता सकते हैं। यदि इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब ये साइन इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या बात हुई? बिल्कुल। अब यदि सी ही पुट करके देख लो ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो। पिछली बार मैंने बताया कि ज़ीरो खुद से खुद ज़ीरो कैसे बड़ा हो सकता है अपने आप से, है ना? ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना, तो सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ सी स्क्वायर एक्स जो है बड़ा होगा सी स्क्वायर वाई से। ठीक है, तो साइन का ध्यान रखिएगा। अगर हमें साइन पता नहीं होगा, जब तक जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, उसका अगर साइन नहीं पता चलेगा तो हम मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी का साइन नहीं बता सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बता सकते। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि दो नंबर है, जैसे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और सी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम सी का साइन नहीं पता है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, दिया गया है। अब हम क्या सोचेंगे कि चलो ना, पहले जैसे पता था ना 3/2 इक्वल टू 6/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऐसे और ऐसे। यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? क्यों नहीं करेंगे? ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये क्या है, इसका साइन मुझे नहीं पता है। अब मुझे जब इसका साइन नहीं पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। सिंपली वो वही नंबर है, जैसे कि a इज़ ग्रेटर देन b वाला फॉर्मेट में है। ये मुझे साइन नहीं पता है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो जब साइन नहीं पता है और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो फिर इनइक्वालिटी का साइन कैसे हम बदल सकते हैं? इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा कैसे जानेंगे? बिना साइन जाने ही नहीं बता सकते हैं, ठीक है? तो फिर एक बार बता दूं कि हम जब तक साइन हमें पता नहीं चलता है तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे क्या कि एक साइड लेके आएंगे, है ना? लेफ़्ट साइड ही सारे नंबर को लेके आ जाएंगे या राइट साइड ही लेके चले जाएंगे, ठीक है? तो मैं तो हमेशा प्रीफर करूँगा लेफ़्ट साइड लेके आने की। लेफ़्ट साइड हम लेके आ जाएंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैं आगे बताऊँगा। फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि जब तक मुझे साइन नहीं पता हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं, सारे नंबर को हम लेफ़्ट साइड लेके आएंगे, ठीक है? और लेफ़्ट साइड लाने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, ओके, या सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को। तो हम सॉल्व करने का तरीका आगे बताएंगे। अभी ये एक इनइक्वालिटी दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता ही होगा, ठीक है ना? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है?
तो यहाँ पे हम x+2 लिख सकते हैं और यहाँ पे x-2 लिख सकते हैं। x-1 ग्रेटर देन x-2 x+1। ये बोथ साइड कैंसिल कर देना, ये गलत है, ठीक ना, ऐसा हम नहीं करेंगे। कैंसिलेशन करने से जो होता है रूट्स कैंसिल हो जाते हैं और साइन जो होता है, अब हम जब इनइक्वालिटी के वो सॉल्व करने का तरीका बताएंगे उसमें हम अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्यों कैंसिल हम नहीं करते हैं, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन d, तो ये क्या कर सकते हैं, इस दोनों साइड में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक, और इनक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा। a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस डी, साइन भी चेंज नहीं होगा, ओके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही डिवीज़न भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए ज़रा कि क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो हालांकि कर भी सकते हैं जब a b c d ये चारों के चारों नंबर जो हो पॉजिटिव हो तब। अब हम अलजेब्राइक इनइक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 है कि अलजेब्राइक इनइक्वेशन जो आपका दिया होगा उसको आप पहले क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी अलजेब्राइक इक्वेशन दिया है उसको इक्वल टू 0 करके उसके सारे रियल वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब न्यूमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, डिवाइडेटर में जो भी नंबर दिया है उसको आप इक्वल कीजिए। पहले न्यूमिनेटर को इक्वल कीजिए, फिर डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए। वहाँ से x के सारे रियल वैल्यू को निकालिए, ठीक ना, सेपरेटली, और उसे काउंट कीजिए कि कौन कौन सा वैल्यू जो है x का और रिपीट किया है, ठीक है। इसको पहले नोट करते जाइएगा। फिर इसके बाद आप रियल लाइन पे उस सारे नंबर को प्लॉट कीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक ना। तो क्या करेगा, वो सारा नंबर जो भी रियल लाइन नंबर को बहुत सारे सब इंटरवल में डिवाइड कर देगा। हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये स्टेप 3 है और ये स्टेप 4 है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि एक्सप्रेशन का साइन जो मुझे देखना है कि हाँ अब एक्सप्रेशन का साइन क्या आ रहा है, किस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। किसी भी इंटरवल में आप x का कोई वैल्यू ले लीजिए उस इंटरवल का और उस वैल्यू को ले जाके उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक इनइक्वेशन में ले जाके डाल दीजिए। डालने के बाद पता चल जाएगा कि उस स्पेशल पार्टिकुलर इंटरवल के लिए साइन क्या आ रहा है, ठीक है। और सिंपली अगर हम इजी वे में बताएं तो सबसे बड़ा वैल्यू जो आएगा उससे बड़ा वैल्यू एक ले लीजिए उस इंटरवल का और उसमें डाल दीजिए, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर इसके बाद मार्क कर लीजिए कि रिपीटेड वैल्यू जो था रियल लाइन नंबर पे ऑड या एवन, एवन को ई से मार्क कर लीजिए और ऑड को ओ से मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब स्टेप 5 बता रहे हैं। अब यदि x का वैल्यू जो आ रहा है, 5वां स्टेप है कि अगर x का वैल्यू ऑड टाइम्स आ रहा है तो बिल्कुल उसके अगल बगल का जो साइन होगा चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर पे हम बताएंगे एक क्वेश्चन को लेके कि अगर यहाँ पे इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है और ये जो नंबर है ऑड टाइम्स आया हुआ है, ऑड टाइम्स आया हुआ है ये नंबर ऑड टाइम्स, तो इसके बगल वाला जो साइन है चेंज हो जाएगा, इसके अगल बगल वाला साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई नंबर है और ये एवन टाइम्स आया है तो अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है, कोई भी वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू हम ले जाके पुट करेंगे एक्सप्रेशन में और पुट करने के बाद एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस आ जा रहा है, तो और ये जो नंबर है x का वैल्यू एवन टाइम रिपीट किया है तो ऑफकोर्स ये माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन रिमेन सेम रहेगा। ओके, तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक अलजेब्राइक इनइक्वेशन दिया गया है, ठीक। यहाँ पे कुछ डिफरेंस लग रहा है, x-1 का होल स्क्वायर है, x-2 है, 5 - x है। हम इसको क्या करेंगे, अगर इस तरह से है अल्फ़ा माइनस एक्स के फॉर्मेट में है तो पहले हम कोशिश करेंगे कि x - अल्फ़ा के फॉर्मेट में आ जाए,
ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा के फॉर्मेट में आ जाए। तो यहाँ पे हम एक्स माइनस अल्फ़ा के फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 2 है। इसको अगर हम करें तो ये माइनस यहाँ से बाहर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 टू द पावर 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये माइनस जो होगा यहाँ पे आ गया माइनस। अब क्या बताए थे हम, बताए थे कि इधर -1 है तो इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मुझे साइन पता है और मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 टू द पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा स्टेप था। अब इसके बाद हम अपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 को फॉलो करते हैं और करते हुए देखते हैं। अब आ गया मेरा ये इनइक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 था मेरा कि जो भी दिया गया है यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पहले इसको इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर को इक्वल टू 0 किए तो x का वैल्यू मेरा 2 टाइम रिपीट करेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। ओके, 2 टाइम्स रिपीट किया तो ये मेरा हो गया इवन टाइम्स। ओके, फिर हमने लिया x माइनस 2 को, फिर ये मैंने लिया x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 किया। सबको 0 करेंगे, न्यूमिनेटर में भी 0 करेंगे और डिनोमिनेटर का भी 0 करेंगे। फिर अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। यहाँ पे x माइनस 5 था, ठीक है ना, चेंज करने के बाद x माइनस 5 था। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये भी ऑड टाइम्स आया है तो o लिख दे रहे हैं, ये भी ऑड टाइम्स आया है तो o लिख दे रहे हैं। ठीक, अब x माइनस 3 के पावर 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और ये कितना टाइम्स आएगा, ऑड टाइम्स आएगा। दूसरा था कि हम रियल लाइन नंबर पर प्लॉट करेंगे। स्टेप 2 था कि रियल लाइन नंबर पे ये सारे नंबर को प्लॉट करते हैं। ओके, प्लॉट करने के बाद सबसे इंक्रीजिंग वे में करेंगे। थर्ड स्टेप था कि इंक्रीजिंग वे में करेंगे, ठीक ना। स्टेप 2 स्टेप 3 एक ही में इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो सबसे सेकंड स्टेप में था कि मुझे प्लॉट करना है रियल लाइन नंबर पे इंक्रीजिंग वे में। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 1 है, इसके बाद कौन है, 2 है, इसके बाद 3 है और इसके बाद 5 है। कितने रूट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 1 कितना बार आया है। थर्ड स्टेप था कि इवन टाइम्स आया है, और 2 कितना आया है, ऑड टाइम्स आया है। 5 भी कितना टाइम्स आया, ऑड टाइम्स आया है, और 3 भी कितना टाइम्स आया, ऑड टाइम्स आया है, ठीक है। तो हम बताया था और फोर्थ स्टेप था कि किसी भी एक इंटरवल में जाके नंबर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है उसको देख लेंगे। तो 5 से लेके इन्फिनिटी के बीच में एक पार्टिकुलर इंटरवल हो गया, इसमें हम 6 ले जाके पुट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स 6 ले जाके पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये ऑड है तो साइन अल्टर करते जाएगा, है ना, एडजेसेंट पे साइन चेंज करते जाएगा, प्लस माइनस। रुकिए, अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, कितने टाइम्स है रिपीट किया है, 11 टाइम्स है। तो लास्ट स्टेप था कि हम साइन को, माइनस यहाँ पे है तो इसके एडजेसेंट में भी माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पार्टिकुलर इंटरवल सबसे बड़ा वाला इंटरवल में ले जाके लिखेंगे बड़ा सा नंबर, तो ऑफकोर्स ये एक्सप्रेशन जो होगा पॉजिटिव आएगा। ऑड नंबर अगर ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो साइन जो होगा अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस। इवन टाइम में हमने बोला था कि टिक कर दीजिए कि हाँ इवन टाइम्स जो भी है उसको, मैंने टिक किया। 1 आया, 2 बार आया था, माइनस यहाँ पे है तो अगला इंटरवल में भी साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस ही आएगा। और सॉल्यूशन मुझे लिखना है क्या, मुझे लिखना है कि ये एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
ये भी ख्याल रखेंगे कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए किस किस वैल्यू पे जीरो है वो वैल्यू को हम नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो समथिंग इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और इस फॉर्मेट में मैंने बताया था कि जो इस फॉर्मेट में कुछ भी आता है अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x=5 और x=3 पे डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी देख रहे हैं कि नेगेटिव कब कब आ रहा है, तो -∞ से लेकर 2 तक, 2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू जीरो भी है। तो इक्वल टू जीरो ये एक्सप्रेशन कब होगा, x=1 पे और x=2 पे, x=1 पे या नहीं तो x=2 पे जीरो होगा। तो 2 को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 5 को और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, तो -∞ से लेके 2 तक ही निगेटिव आ रहा है। यूनियन लेते हैं हम, यहाँ पे यूनियन ही लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते वक्त यूनियन लेंगे। और भी कुछ है बातें जो हम बताएंगे कि यूनियन कहाँ लेंगे और इंटरसेक्शन कहाँ लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस तरह के इन इक्वेशन में हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही फॉलो कीजिए। -∞ to 2 यूनियन। अब निगेटिव कहाँ है, किस इंटरवल में, 3 से 5 के इंटरवल में। और मैंने बताया था कि 3 को और 5 को नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने का तरीका हम जानते हैं, इंटरवल के फॉर्मेट में ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये जो हुआ मेरा x का जो वैल्यू आया बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल यूनियन 3 to 5 इन ओपन इंटरवल, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कुछ सवाल देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।